हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 7th एसएसटी का पेपर डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। अधिकतम अंक रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60। और कंप्लीट पेपर पैटर्न जो अभी आपका आने वाला है, कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। खंड क में क्या दिया जाता है? खंड क में 1 अंक वाले प्रश्न मिलेंगे, ख में 2 अंक वाले, ग में 3 अंक वाले, घ में मिलेंगे 5 अंक वाले और फिर 4 अंक वाले स्रोत आधारित प्रश्न होंगे और फिर एक मानचित्र मिलेगा। तो ये कंप्लीट पैटर्न रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें सही विकल्प का चयन करना है। किस राज्य की विधानसभा में सत्ताधारी दल का नेता कहलाता है? तो वो कौन कहलाता है? मुख्यमंत्री। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की जो योजना है सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु में। किसी राज्य के विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में जीतना पड़ता है? आधे से अधिक। डैश वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। ओजोन गैस की परत किससे हानिकारक किरणों से रक्षा करती हैं? सूर्य की हानिकारक किरणों से। यही बच्चे इंग्लिश मीडियम में रहेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट का आंसर आपका चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, रूलिंग पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, मिड डे मील तमिलनाडु में शुरुआत की गई। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने के लिए कितने चाहिए? मोर देन हाफ सीट्स चाहिए होती हैं। लोअर लेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर होती है। ओजोन गैस किससे प्रोटेक्ट करती है? सन से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या कह बताता है हमें? जलवायु। वायुदाब मापने वाला यंत्र वायुदाब मापी कहता है। दिल्ली कौन सी शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बना? 12वीं शताब्दी में। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया कब सुल्तान बनी? 1236 AD। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगा। माता की ओर से किस मंगोल शासक के वंशज थे? चंगेज खान। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इंग्लिश मीडियम में इसका क्लाइमेट रहेगा। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर होता है, प्रेशर मापने का। उसके बाद है, कौन सी सेंचुरी में दिल्ली जो है इम्पोर्टेंट सिटी बन गई? 12th में। व्हेन डिड सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान? 1236 AD। व्हाट वर द स्लेव्स कॉल्ड इन पर्सियन? बंदगा। एंड विच मंगोल रूलर डिसेंट्स वर मुगल फ्रॉम द मदर साइड? दैट इज चंगेज खान। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया? बाबर। नेक्स्ट है, खराज के रूप में किसान को अपनी उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता था? 50। 1526 में बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराया? इब्राहिम लोदी। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, खंड ख में वायुमंडल। अभी हम इसके MCQ जो है देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में। व्हाट अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ इज प्रोड्यूस डिड द फार्मर हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ खराज? तो 50। विच दिल्ली सुल्तान वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1526? इब्राहिम लोधी। हु रोट आईने अकबरी? अबुल फजल। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन B है खंड ख में अतिलोकूत्रीय प्रश्न है। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? तो चारों ओर फैली गैस की परत को वायुमंडल कहा जाता है। यह है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 का मिश्रण होता है। ठीक है, उसके बाद है, जलमंडल से आप क्या समझते हैं? तो जलमंडल क्या है? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है और लगभग 79% भाग पर जल फैला हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण के 2 उदाहरण, वन, जलवायु, पेड़ आदि। मुगल शासनकाल में प्रयोग की जाने वाली जब्त व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो मुगल काल में ये थी। इसमें भूमि का सर्वेक्षण कर आंकड़ों के आधार पर नगद के रूप में निश्चित कर वसूला जाता था। सल्तनत काल के दौरान मुक्ति किन्हें कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 5 का A है। इक्ता को संभालने वाले अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था। ये दिल्ली के सुल्तानों के समय एक तरह के क्या थे? सूबेदार थे। मुक्ति के क्या कार्य थे? तो मुक्ति के कार्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने हितों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं यही क्वेश्चन। What do you mean by atmosphere? Air around us is atmosphere and mixture of oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Second B का है, what do you mean by hydrosphere? Water containing area is called hydrosphere. Almost 79% part of it have fresh forest, water, air, trees. Next question है, give any 2 example of natural environment में forest, water, air, trees ये सब लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाट इज द जब्त सिस्टम यूज्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड? जब्त सिस्टम क्या था? इट वाज ड्यूरिंग मुगल पीरियड, लैंड वाज सर्वे एंड बेस्ड ऑन द कलेक्शन डाटा टैक्स वाज डिटरमाइंड इन कैश। क्वेश्चन नंबर 5 A है, हु वर कॉल्ड द मुक्तीज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? द ऑफिशियल्स हु मैनेज द इक्ता वर कॉल्ड द मुक्ति एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सुल्तान दे वर एसेंशियली गवर्नर। What are the duties of muktis? तो to lead military campaign करना, to maintain law and order in their respective domain. नेक्स्ट है खंडगा में। अब यहाँ पे खंडगा में 3-3 नंबर के जो है प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किस तरह के कर लगाए जाते थे? उन वस्तुओं के नाम लिखे जिन पर वे कर लगाए जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में देख लेंगे।
how many types of many taxes were imposed during the reign of Alauddin Khilji and also the right of name of those item in on which they are imposed. तो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एनिमल्स, हाउस टैक्स, ये सब लगाए जाते थे, यानी कृषि पर, पशुओं पर, घर पर, ये सारे टैक्स जो है लगाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है इसमें भी देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के रूप में क्या परिवर्तन आया था, ठीक है। What changes took place in assessment and collection of land revenue during the reign of अलाउद्दीन खिलजी? इसका आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब किताब बड़ी सावधानी से रखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू वाज ब्रॉट अंडर स्टेट कंट्रोल। द लोकल chieftains were stripped of the authority of levy taxes. They were also compelled to pay taxes. The Sultan administration measured the land and maintained meticulous record of it. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, व्हाट इज इकोसिस्टम? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, यानी पारितंत्र क्या है, और पारितंत्र के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या है? द सिस्टम थ्रू विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। 2 उदाहरण क्या रहेंगे? ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के इन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। और घासस्थल और रेगिस्तान इसके उदाहरण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है, ठीक है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई हिज नेचुरल एनवायरनमेंट? तो इसका आंसर रहेगा, जंगल साफ करके फसल उगाता है, जानवरों को अपनी ज़रूरतों के लिए पालता है और रासायनिक ईंधन का प्रयोग से प्रदूषण जो है करता है। क्लियरिंग फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप्स, रेजिंग एनिमल्स फॉर वंस नीड एंड पोल्यूशन फ्रॉम द यूज ऑफ केमिकल फ्यूल। इस तरह से अगला है खंड घ है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है, और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी वाई इज द एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट टू अस? तो वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड हार्मफुल रेज। इट कंटेन वेरियस गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। इट प्रोवाइड अस विद एयर टू ब्रीथ एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट रिजल्ट इन चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, इफ़ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज़ इन योर स्टेट? कि अगर आप हेल्थ मिनिस्टर होते तो आप अपने स्टेट में क्या क्या इंप्रूवमेंट करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। और में दिया गया है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन पातालपुरम एंड व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर टू रिमूव दीज डिफिकल्टीज? पातालपुरम में कौन कौन सी परेशानियां थी, क्या क्या जो है दिक्कतें थी, और चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री थे और जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने इनको रिमूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए? तो क्या क्या समस्याएं थी? पीने के पानी की कमी थी, पानी गंदा था, हैजे की बीमारी जो है वहां पर फैली हुई थी। तो उसके बाद जो पातालपुरम की समस्या को सुलझाने के लिए वहाँ स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए, वो क्या कदम उठाए? तो उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। पीने के स्वच्छ पानी और सफाई सुविधाओं की उपलब्धता पर आश्वासन दिया गया। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या थी? लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कंटामिनेटेड वाटर एंड कॉलरा डिजीज। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पातालपुरम द हेल्थ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। दे मेट विद द फैमिलीज हुज रिलेटिव हैड डाइड। वो उन फैमिलीज से मिले जिनके रिलेटिव की डेथ हो चुकी थी। दे विजिटेड द हॉस्पिटल टू सी द सिक पीपल। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज।
दे एश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है खंड अड़ा क्षमताधारित प्रश्न। तो इसमें इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है और जो प्रश्न दिए होंगे उनके आंसर आपको करने हैं। तो ये शोमंडल से ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इजी सा पैराग्राफ है ये। और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसी तरह देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ये इंग्लिश में रहेगा, तो आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्न दिया गया है शोमंडल से ऊपर की परत क्या कहलाती है? समताप मंडल कहलाती है। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श हैं, क्यों? और ओजोन परत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आप यहाँ से देखिए, यह परत बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, इसीलिए हवाई जहाज उड़ाना यहाँ पे आदर्श होता है। और ओजोन परत क्या है? यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी थर्ड का आंसर ये वाला हो जाएगा और सेकंड का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, या इसका इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रेटोस्फियर कंडीशंस आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स एंड व्हाई इज द ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट टू अस एंड व्हाट इज द लेयर अबव द ट्रोपोस्फियर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। संविधान के लेखकों ने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपना धर्म का पालन करते हैं और हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। संविधान के लेखकों के भाषा, धर्म और त्योहार के विषय में क्या विचार थे? तो यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ पे ही आंसर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। भारत किस प्रकार का देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। और तीसरा है, इसके क्या लाभ हैं? तो इससे हमारी एकता बनी रहती है और हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का यहीं पे आंसर आ जाएगा, ये पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द व्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स अबाउट द लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल? तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड का आंसर, और ये जो है थर्ड का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड, हाउ इज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग सेकुलर कंट्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये है आपका विविधताओं वाला देश भारत है, 8 धर्म के अनुयायी और 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये सारा दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें इंग्लिश मीडियम में ये वाला है डाइवर्स कंट्री, और ये पैराग्राफ ये पढ़ लीजिएगा, पैसेज आपका। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत में कितनी भाषाएं एवं धर्म हैं? तो 8 धर्म है और 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। और भारत किस प्रकार विविधताओं का देश है? भारत में धर्म, भाषा, पहनावा, भोजन, विचार, इन सब में विविधता है। विविधता के महत्व को लिखिए तो एकता बनाकर रखती है। ठीक है, एकता बनाकर रखती है। इसी तरह इसमें आप जो है इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हाउ मेनी लैंग्वेज एंड रिलीजन इन इंडिया, हाउ इज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी क्या है कि इसमें यूनिटी बनी रहती है, यूनिटी रहेगी। डाइवर्स कंट्री क्यों है? क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ पीपल दे हैव डिफरेंट वेराइटीज़ इन देयर कल्चर, इन देयर फूड, इन देयर आप कह सकते हो कि वेयरिंग्स। क्लियर? तो इस तरह से वो सब अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आज अफसाना खुद एक बुलंद और मजबूत दीवार है। तो ये आप पढ़ लीजिए जो दिया गया है। अफसाना कौन सा खेल खेलती है? बास्केटबॉल खेलती है। ठीक है, और अफसाना किस प्रकार अन्य लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है? असामान्य कार्यों से अलग एक खिलाड़ी बनकर उसने मेहनत की और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की टीम जिला स्तर के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कैसे पहुंची? तो सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम जिला स्तर में पहुंची थी। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको रीड करना है अच्छे से। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा बास्केटबॉल, सेकंड का आंसर शी इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अदर गर्ल्स, एंड थर्ड का आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको मैप दिया गया है। मैप के अंदर आपको जम्मू कश्मीर, अजमेर, बरार, ठीक है, और बंगाल, पानीपत, मालवा, ये जो है आपको क्या करने हैं? मार्क कर रहे हैं। अकबर का ये तो विजुअली चैलेंज के लिए दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मार्क करना है, ये आपको साथ में मैप दिया हुआ होगा। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, इधर पानीपत, ये अजमेर, ये मालवा, ये बरार, और ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो। तो बेटा ये था आपका एसएसटी का पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारा क्वेश्चंस जो है सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोशिश की है मैंने सबके आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूँ।
क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, और इसी तरह सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, एंड अच्छे से करके जाइएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।